guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is a reaction video. Again एक नए यूट्यूबर के ऊपर, एक नए व्लॉगर के ऊपर, एक नए व्लॉगर के ऊपर है ये मेरा रिएक्शन। ये वो व्लॉगर हैं जो थोड़े दिनों पहले हर नेशनल न्यूज़ चैनल पर आपको नज़र आ रही थी। 6 जुलाई को कुछ एक दुर्घटना हुई थी और वो आपने न्यूज़ में कवर की होगी। आई होप आप लोगों ने टाइटल से तो गेस कर लिया होगा आज मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपने एक छोटे से इंट्रो के बाद। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दीवा मंत्र चैनल। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, और लाइक कर दिया करो, लाइक करना फ्री है। Oh hi, it's me again. I missed you. You remember me, right? सो आई एम बैक। आज मैं बात करने वाली हूँ आरती छोटू लव। अब आरती जो है ये एक लड़की है और छोटू जो है वो थे जिनके साथ 6 जुलाई को हादसा हुआ, उनका मर्डर हुआ और बहुत ही ब्रूटल तरीके से उनको मारा गया। ठीक है, उनकी गर्लफ्रेंड थी आरती। तो इनके चैनल का नाम है आरती छोटू लव। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ चैनल में पूछा जा रहा था कैसे हुआ। इनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, बड़े धीरे धीरे बोल रही थी, बार बार बेहोश हो रही थी। और 2 तरह की न्यूज़ चल रही थी कि आरती के घर वालों ने मार दिया। ठीक, रात को 2 बजे इनकी शादी के लिए घर वाले इनके राजी नहीं थे। तो एक दिन अचानक इनकी भाभी का फ़ोन गया छोटू के पास और छोटू को बोला रात को 2 बजे आओ घर में रिश्ते की बात करने। और उसके बाद छोटू का मर्डर हो जाता है बहुत ही ब्रूटल तरीके से, करंट वरेंट लगा करके। और उसके बाद आरती एकदम बदहवास सी हो जाती हैं, एकदम होश खो देती हैं और सारे ही न्यूज़ चैनल पहुंच जाते हैं। लोकल वाले भी पहुंचे थे बाय द वे। तो लोकल न्यूज़ चैनल पूछ रहे हैं इनसे सवाल। और ये कहाँ थी उस वक्त? छोटू के घर में। अपना घर छोड़ के छोटू के घर में चली गई। और इनके जो चीज़ें थी इनके घर वालों से लोग लगातार पूछ रहे थे किसने मारा, कैसे मारा, ये जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन डाउट जो था पूरा सुई जो कांटे की, शक के कांटे की सुई थी इनके घर वालों के ऊपर थी। राइट, इन्होंने बताया कि भाभी ने रात के 2 बजे छोटू को बोला था कि आओ शादी की बात करने के लिए घर। और एक और न्यूज़ ये चली थी कि लड़की के मतलब आरती के घर वालों की तरफ से न्यूज़ ये चली थी कि उन्होंने इनको छोटू के साथ कुछ पाया था एक कमरे में, जिसके कारण गुस्से में आकर के उन लोगों ने ये स्टेप ले लिया। ऐसी 2 न्यूज़ चली थी और उसके बाद मैंने इस केस को बेसिकली फॉलो करना छोड़ दिया था। ये सारी ही चीज़ें 6 तारीख को हुई थी, 6 जुलाई 2022। 26 जुलाई 2022 को आरती खोलती हैं अपना YouTube चैनल आरती छोटू लव और छोटू के लिए इंसाफ मांग रही होती हैं। अभी न्यूज़ ये है कि इनके घर में ऑलमोस्ट सभी लोग जेल में हैं और आरती जी जो हैं इन्होंने करनी शुरू की व्लॉगिंग। ये रहती कहाँ थी? छोटू के घर वालों के साथ। छोटू के पापा का कहना था कैसे छोड़ दें हम इस लड़की को, ये हमारे लड़के से इतना प्यार करती थी। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, आप कैसे छोड़ दें। अब आरती के घर वाले हैं जेल में, आरती अपने घर जा नहीं सकती हैं और किस मुंह से जाएंगी, क्योंकि ये सब कांड होते ही लड़के वाले के घर में जाके रहने लग गई। उसके बाद इन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की और इनका 20 सितंबर को एक व्लॉग आया, पहला व्लॉग जो इन्होंने खुद बनाया। हालांकि मैंने वो देखा नहीं। और एक 30 तारीख को जो है 30 या 31 जुलाई को इनका पहला वीडियो आया जहाँ पे छोटू के लिए इंसाफ मांग रही थी। उसके बाद ये नॉर्मल व्लॉगिंग करने लग गई। अब आप जुलाई से लेके अभी तक में काउंट कर सकते हैं कितने महीने हुए हैं। ठीक है, छोटू के घर वाले आरती को बहुत पसंद करते थे और आरती उनके घर रहने लगी, उनकी सेवा करने लगी एंड ये सब करने लगी। और इनका जो पहला व्लॉग था, दूसरा व्लॉग था, उसके ऊपर ज़बरदस्त वाले व्यूज़ आने लग गए, 80-90 हज़ार व्यूज़ आने लग गए। फिर अभी तो ये व्यूज़ वैसे लाखों में पहुंच चुके हैं। तो फिर क्या हुआ, आरती की सैलरी आई यूट्यूब की, है ना, सैलरी आई, अच्छी सैलरी आई। अब यहाँ पे मैं आपको राज जो खोलने जा रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो ये लड़के वालों ने सोचा होगा यार ये तो पैसा कमाने लग गई है अच्छा खासा, तो अब इसको, क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं, तो उन्होंने सोचा होगा चलो इससे शादी करवा देते हैं बड़े लड़के की। वो आरती जिसका कहना था मैं कभी जिंदगी में अब शादी नहीं करूंगी, उसने 4 महीने के अंदर शादी सिर्फ ये बोल के कर ली कि हम लड़की हैं, हमें समाज में रहना है, हम ऐसे कैसे रहेंगे अकेले जिंदगी भर। बात सही है, आई एग्री। एक लड़की है वो ऐसे कैसे रहेगी जिंदगी भर, और वो भी बिना शादी के अपने उस बॉयफ्रेंड के घर में जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन्हीं के चक्कर में उसके साथ ये सब कुछ हो गया। इन्हीं के घर वालों ने शायद वो सब कुछ कर दिया, जैसे कि आरती ने बताया है कि इनके घर वालों ने किया ये सब।
खुल के नहीं बताया, बट बताया तो यही था। इनके इशारे उसी तरफ थे कि मेरे घर वालों ने मारा है। 4 महीने के अंदर उसके बड़े भाई से शादी कर लेती हैं और उसके बाद एकदम से वायरल हो जाती हैं। तो ऑब्वियसली जब यूट्यूब की सैलरी आने लगती है एंड एक व्लॉग में इनके जो हस्बैंड है, अभी करंट हस्बैंड है, मनु नाम है उनका शायद, है ना, उनकी बहन थी या उनकी भाभी थी, आई डोंट नो, वो व्लॉग में बोल रही थी कि आरती यूट्यूब चलाएगी क्योंकि आरती को ना अब कोई नौकरी तो देगा नहीं, कोई सरकारी नौकरी तो देगा नहीं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ सरकारी नौकरी इज़ नॉट अ जोक। ठीक, पहली चीज़, बहुत कंपटीशन होता है, बहुत ही उसके अंदर कैलिबर लगता है, तब जाके आपको एक सरकारी नौकरी क्या एक प्राइवेट नौकरी भी तभी मिलती है। और यूट्यूब इज़ ईजी मनी, थोड़ा थोड़ा रिकॉर्डिंग करो डालो, रिकॉर्डिंग करो डालो और लोग आ जाएंगे देखने। और स्पेशली जब नेशनल न्यूज़ चैनल्स पर आ ही चुके हो तब फिर तो आ ही जाएंगे ना लोग देखने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो चैनल खोल लो और कमाने लग जाओ, ईजी मनी, पैसा भी आएगा, लाइफ भी बन जाएगी। तो आजकल के जो लोग हैं उनका माइंडसेट ये हो गया है कि ये जो व्लॉगर्स हैं इतना पैसा कमाते, इतनी रोजी पिक्चर आपको दिखाते हैं, तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा करियर है। ऑब्वियसली करियर है, लेकिन इट्स नॉट परमानेंट। मैं बार बार कहती हूँ इट्स नॉट परमानेंट। कब तक आप लोगों को अच्छे लगोगे, कब तक आप लोगों को अच्छे नहीं लगोगे, ये डिपेंड करता है टोटली आपके व्यूअर्स के ऊपर और किसी के भी ऊपर नहीं, आपकी चैनल ग्रोथ के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर। तो आरती बन गई है अभी व्लॉगर और पैसे के लालच में उस लड़के ने कर ली है इनसे शादी। चलो शादी कर ली, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन संवेदनशीलता नाम की एक चीज़ होती है, वो कहाँ चली गई दुनिया की, कहाँ चली गई। मतलब पैसे के लिए कुछ अपना इमोशन बेच रहे हैं, कुछ अपनी बीमारी बेच रहे हैं, कुछ अपने मैरिटल स्टेटस में होने वाली खराब चीज़ों को बेच रहे हैं, सब कुछ लाके सोशल मीडिया पे पटक रहे हैं। वैसे ही आरती जी ने भी फटाफट 4 महीने के अंदर शादी कर ली, घर बसा लिया। और जब इनके पास वही रिपोर्टर्स पहुंचे तो इन्होंने आड़े तेड़े जवाब दिए और इनका मेजरली जवाब यही था, बार बार जवाब यही था कि हम अकेली लड़की हैं, हम कैसे रहें, हम अकेली लड़की हैं, हम कैसे रहें। तो मेरा इनसे सवाल ये है कि अभी तक आप कैसे रह रही थी? क्या आप 1 साल भी वेट नहीं कर सकती थी? आप लोग क्यों हर चीज़ के इतने धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अपने धर्म की इतनी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, अपने घर में होने वाले संस्कारों की इतनी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं? कहते हैं कि घर में जब किसी की डेथ हो जाती है ना, 1 साल तक कोई फेस्टिवल भी नहीं मनाया जाता। इधर तो 4 महीने के अंदर शादी कर ली उसी लड़के के भाई से, उसी घर में आप बहू बन के आ गई। चलिए बढ़िया है, मैं कहती हूँ अगर आपको शादी करनी थी तो एटलीस्ट 1 साल तो आप वेट कर लेती। एंड मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि जो चला गया इस दुनिया से, वो इस वक्त ये सब देख रहा होगा तो उसको कैसा लग रहा होगा, क्या सोच रहा होगा वो कि इससे मैंने प्यार किया, इसके लिए मैंने अपनी जान दी, ये है मेरा भाई जिसके साथ मैं बचपन से पला बड़ा और बड़ा हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि आज के डेट में पैसे के आगे इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। और जैसे कि मैं अभी ये चीज़ बोल रही हूँ कि ये गलत किया है आरती ने, शादी करके गलत नहीं किया, 4 महीने के अंदर शादी करके बहुत गलत काम किया। एंड जब आपके हस्बैंड का नाम अब मनु हो ही गया है तो आरती छोटू लव नाम से चैनल आप क्या सोच के चला रही हैं, क्या सोच के चला रही हैं? क्योंकि आपके उसी बॉयफ्रेंड का नाम क्योंकि आपके चैनल के आगे लगा हुआ है, इतने लोग आपसे जुड़े देखने के लिए कि आप उसको इंसाफ कैसे दिलवाती हैं। और उनको देखने को क्या मिला? आपकी शादी, आपका इंटरव्यू। उसके बाद अगर मीडिया वाले आपसे सवाल पूछते हैं तो आपको बुरा लगता है कि मैं अकेले लड़की हूँ, मैं कैसे रहती। मतलब आपका माइंडसेट ये है कि क्योंकि आप एक लड़की हैं, आप अबला हैं और आप नहीं रह सकती हैं अकेले, आपको एक सहारा, एक कंधा, एक हाथ चाहिए जो आपके साथ हमेशा रह सके। आपको ये भी पता है कि आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी क्योंकि आपके ही व्लॉग में किसी ने बोला था कि नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो इसलिए यूट्यूब से ही कमा लें। तो अब जैसे कि आपने ये लाइफ अपने लिए चुनी है कि आपने शादी कर ली है विद इन 4 मंथ्स, है ना, उस जो हादसा हुआ उसके 4 महीने के अंदर आपकी शादी हो गई है और आपने ये चूज़ किया है कि अब मैं एक व्लॉगर बनूंगी और मैं अपनी डेली लाइफ दिखाऊंगी यूट्यूब पर। तो आप, आई होप कि आप तैयार होंगी कि आपको हमेशा और हर एक से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इस चीज़ का। और ये चीज़ हमें भी समझ में आ रही है कि शादी का चक्कर यूट्यूब से आने वाली इनकम को देख के ही हुआ है, क्योंकि 6 जुलाई को छोटू के साथ हादसा होता है, 26 जुलाई को इनका चैनल खुलता है, 30 जुलाई को उसके ऊपर पहला वीडियो आता है जिसमें उसके लिए इंसाफ मांगा जाता है। उसके बाद 2-3 और वीडियो आते हैं जिसमें उसके लिए इंसाफ मांगा जाता है।
छोटू के पिताजी उसके लिए इंसाफ मांग रहे होते हैं, सब लोग इतने दुखी होते हैं। एंड सडनली 4 महीने के बाद, इनफैक्ट सितंबर को 20 सितंबर या 21 सितंबर को अगर आप व्लॉग भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आरती धीरे धीरे नॉर्मल होने लग गई थी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैठ के रोती रहें, लेकिन संवेदनशीलता नाम की जो एक चीज़ है वो ना देख के लोगों के अंदर मुझे थोड़ा सा तकलीफ होती है, एंड इसलिए मैंने ये रिएक्शन आज दिया है। बाकी मुझे कोई तकलीफ नहीं है कि इन्होंने शादी कर ली, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो इतने सारे रिचुअल्स होते हैं कि 1 साल के बाद बरसी होती है एंड 1 साल तक शोक रहता है घर में, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे धर्म के अंदर वो कहीं से ख़त्म होती जा रही हैं। अभी 4 महीने में शादी हो जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि वो अपनी पूरी एज जी के गया था या उसकी नॉर्मल डेथ थी, ऐसा भी नहीं है। उसको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारा गया था, एंड उसके घर वालों ने भी पता नहीं क्या ही सोच के ये फैसला ले लिया, बट अब ले लिया है तो अब कुछ किया तो जा नहीं सकता है भाई, मट्टी पाओ और क्या करोगे, है ना। बाकी मेरे दिल में जो था वो मैंने बोल दिया। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रही हूँ तो मुझे प्लीज़ बताइए, अगर आपको लगता है मैं कहीं पे भी गलत बोल रही हूँ तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। और आप मुझे ये बताइए कि आपकी मेंटल स्थिति क्या इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि जहाँ पे हमारे देश में 1 साल तक का शोक मनाया जाता है, वहाँ पे 4 महीने में ये लड़की शादी कर लेती है अपने ही मैं ये वर्ड बोलना नहीं चाहती बट मुझे बोलना पड़ेगा, अपने ही मरे हुए बॉयफ्रेंड के बड़े भाई के साथ। ये तो बहुत ही गंदा एग्जाम्पल सेट किया है आरती जी ने। आरती जी को मैं यही बोलूँगी, आपको शर्म आनी चाहिए, और जो लोग आपको इतना नीचे सपोर्ट कर रहे हैं उनसे मैं इतना ही बोलूँगी कि जब दूसरे के साथ हो रहा है और उसको ज्ञान देना बहुत आसान है, बट क्या आप संवेदनशील नहीं हैं? क्या आप सेलिब्रेट करते हैं जब आपके यहाँ इस टाइप का कोई दुख होता है? क्या आप तुरंत 4 महीने के अंदर नॉर्मल होके शादी ब्याह करने लगते हैं? मुझे ये चीज़ थोड़ा सा हजम नहीं हो रही है, एंड आई डू नॉट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ एक्ट। क्योंकि जो चीज़ें बनाई जाती हैं कुछ सोच के बनाई जाती हैं, जो हमारे यहाँ के संस्कार होते हैं वो बहुत सोच समझ के बनाए गए होते हैं, लेकिन आजकल पैसे के आगे सब कुछ फेल है, सब कुछ। अभी 4 महीने का गैप रह गया है शादी और डेथ के बीच में। हो सकता है किसी दूसरे केस या किसी दूसरे चैनल पर ये आपको गैप और छोटा होता हुआ नजर आए। इतना ही कहना चाहूँगी, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। आई लव यू ऑल सो मच। तो सब्सक्राइब करिए, बाय। I can see